Hello children, once again welcome in GMD Guidance Club. Today we will discuss about matter in our surroundings. This is very interesting chapter of class 9. Let's start discussing this chapter. Number 1. Introduction. What is matter? Matter क्या है? Anything that occupies space and have mass. Example, food, stones, stars, cloud. हर वो चीज़ जिसमें वजन हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, हर वो सब्सटेंस, हर वो थिंग्स, वो क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। प्यारे बच्चों, अपने आसपास आप नज़र दौड़ाएं, आप देखें हर वो चीज़ और आप ऑब्जर्व करें कि क्या वो मैटर है या नहीं है। एवरीथिंग, जितने सारे चीज़ भी हम देखते हैं, हर वो चीज़ क्या है? मैटर। इन फैक्ट ऑल द थिंग्स अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर। चलिए, नेक्स्ट है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर क्या है? तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर क्या चीज़ से बना है? पार्टिकल से बना हुआ है। पार्टिकल्स क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड पार्टिकल्स। किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज़ का सबसे छोटा टुकड़ा क्या कहलाएगा? पार्टिकल्स कहलाएगा। जिस प्रकार हम लोग एटम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, उसी प्रकार इसमें पार्टिकल्स होता है। ठीक है, चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्या क्या इनके लक्षण होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर के? तो फर्स्ट वन है हमारा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जितने सारे पार्टिकल्स होंगे किसी भी सब्सटेंस के, उन पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा? स्पेस होगा। यस। नेक्स्ट हमारा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। वो क्या करेगा? कंटिन्यूसली मूव करते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर। वो आपस में क्या करेंगे? उसके पार्टिकल्स अट्रैक्शन करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे ईच अदर। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ मैटर। ये तो हम लोग क्लास 7th में भी पढ़े हैं, क्लास 6 में भी पढ़े हैं, अपने जूनियर क्लासेस में हमने हमेशा इससे परिचय होते रहा है और ये कॉमन टॉपिक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड एंड नंबर 3 गैस। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या अंतर है? क्या ये सभी मैटर हैं? बिल्कुल ये मैटर है। जितने सारे सॉलिड सब्सटेंसेस हैं हमारे अर्थ पे, हमारे सराउंडिंग्स पे, उनके पार्टिकल्स और लिक्विड के पार्टिकल्स और गैस के पार्टिकल्स में क्या डिफरेंस है? चलिए, सबसे पहले सॉलिड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सॉलिड किसे कहते हैं? ऐसा सब्सटेंस जिसका पार्टिकल्स जो है वो क्लोजली पैक्ड होता है ना, और उसमें किसी प्रकार का गैप नहीं होता है, वैसे सब्सटेंस को क्या कहेंगे? सॉलिड। और जहाँ पर कि पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा गैप हो, स्पेस हो, वहाँ पे क्या होता है? लिक्विड होता है। और जहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो दो पार्टिकल्स के बीच में, तो वो क्या कहलाएगा? गैस कहलाएगा। आइए हम इस छोटे से वीडियो में देखें स्टेट्स ऑफ मैटर का डीप में थोड़ा जाते हैं। ठीक है, चलिए, इस वीडियो से आपको ये समझ में आएगा स्टेट्स ऑफ मैटर। Our topic for today is states of matter. Matter is made of particles. It exists in 3 states, namely solid, liquid, and gas. The different states of matter are due to the different arrangement of particles of matter. In solid state, the particles of matter are very close to each other. So, the particles hold each other very tightly. That is, there is a strong force of attraction between them. As a result, solids have a definite shape and volume. In liquid state, the particles are packed closely together, but they are much farther apart than the particles in solids, and so the force of attraction is weaker than it is in solids. Therefore, liquids have a definite volume, but they do not have a definite shape.
they take up the shape of the container in which they are kept. In gases, the particles of matter are very far away from each other, and so the force of attraction between them is very weak. Thus, gases have neither a definite shape nor volume. They can fill the entire space or volume of a container, irrespective of the container size. Now we will discuss about interconversion of three states of matter. अब हम लोग इसका इंटरकन्वर्शन देखेंगे. क्या सॉलिड से लिक्विड चेंज हो सकता है? बिल्कुल चेंज हो सकता है. क्या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. क्या रिवर्स चेंज भी हो सकता है, लिक्विड से अगेन सॉलिड एंड फ्रॉम गैस टू अगेन लिक्विड? यस, द इंटरकन्वर्शन ऑफ ऑल दीज थ्री स्टेट्स आर पॉसिबल. लेट्स वी विल डिस्कस वन बाय वन. इफ़ वी हैव टू कन्वर्ट सॉलिड्स पार्टिकल्स इनटू लिक्विड, अगर हमें सॉलिड से किसी भी पार्टिकल्स को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? हीट करेंगे. हीट करने से क्या होगा? उसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आपस में बॉम्बार्डिंग करना शुरू हो जाएगा और एज अ रिजल्ट इट विल द पार्टिकल्स हैव क्रिएटिंग स्पेस बिटवीन देम. और उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में, बहुत सारे पार्टिकल्स के बीच में बॉम्बार्डिंग होने से क्या होगा? आपस में लड़के वो टूटते जाएंगे और गैप होते चला जाएगा, है ना. और जैसे ही गैप होगा तो पार्टिकल्स के बीच में, तो वो क्या हो जाएगा? लिक्विड सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट, क्या लिक्विड से गैस चेंज हो सकता है? बिल्कुल चेंज हो सकता है. लिक्विड से गैस में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फिर अगेन हीट करेंगे. आपने अपने घर में भी एक्सपेरिमेंट किया होगा. जब आप किसी बीकर में या फिर किसी भी यूटेंसिल में जब आप वाटर को बॉईल करते हैं तो क्या होता है? क्या ऑब्जर्व करते हैं? कि उसका वेपर फॉर्म जो है वो कन्वर्ट होने लगता है ना. नाउ रिवर्स प्रोसेस, गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो हमें क्या होगा? फ्रीज करना होगा, कूल करना होगा, है ना. अगेन लिक्विड सब्सटेंस को सॉलिड में चेंज करने के लिए क्या करना होगा? कूल करना होगा. कूलिंग के समय क्या होता है कि जो पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है वो गैप नहीं होता है, वो लोग बहुत क्लोजर आ जाते हैं ना. दे कम क्लोजर एंड हेंस द स्पेस बिटवीन देम विल नॉट बी फिल्ड. वहाँ पे क्या होगा? उसका स्पेस जो है वो फिल हो जाएगा और बिल्कुल भी दोनों पार्टिकल्स के बीच में जगह बिल्कुल भी नहीं बचेगी. इसलिए वो क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा. जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या होता है? वो आइस बन जाता है ना. तो लिक्विड से सॉलिड बिल्कुल हो सकता है चेंज और गैस से लिक्विड भी हो सकता है. लेकिन यहाँ पे ये देखना इंटरेस्टिंग है कि क्या कोई ऐसा सब्सटेंस है जो सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में फॉर्म होता है? तो हाँ, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सब्लिमेशन. व्हाट इज सब्लिमेशन? Sublimation is the process by which a solid substance directly changes into gaseous state. Example, हम लोग अपने घरों में नेफ्थलीन बॉल्स रखते हैं. उससे क्या होता है? पहले वो सॉलिड फॉर्म में होता है और वो फिर डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में स्टेट में चेंज हो जाता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट. फिर गैस से डायरेक्ट अगर हमें सॉलिड करना है तो वो भी क्या होगा? सब्लिमेशन होगा. हम लोग डिस्कस करेंगे इवापोरेशन के बारे में. What is evaporation? The phenomenon of change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. Evaporation हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से लिक्विड वाटर से जो वेपर में चेंज कन्वर्ट होता है. क्या फैक्टर्स है कि इवापोरेशन को अफेक्ट करता है? तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे इवापोरेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं. हमारा है सरफेस एरिया. इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया. अगर सरफेस एरिया में इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली इवापोरेशन भी इंक्रीज होगा. अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इवापोरेशन इजीली होगा. हम देखते हैं कि जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट होता है वहाँ पे वाटर जो है वो इजीली इवापोरेट होता है, और जहाँ पे टेम्परेचर लो है वहाँ पे इवापोरेशन का प्रोसेस जो है वो देर से होता है ना. नेक्स्ट है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी. अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगा तो इवापोरेशन भी डिक्रीज होगा. नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज इन विंड स्पीड. बहुत ज़्यादा अगर विंड स्पीड है तो भी इवापोरेशन
होने की संभावना ज़्यादा। हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। इवापोरेशन कैसे कूल करता है। हम लोग देखते हैं हमारे घरों में क्या होता है, गर्मी के दिनों में घड़ा रखा हुआ रहता है और हम लोग घड़ा के अंदर पानी डालते हैं और सोचते हैं कि ये ठंड हो जाएगी, और होती भी है। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो यही है कि वहाँ पे इवापोरेशन होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के थ्रू, है ना। यस, जो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड जो होता है वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर देता है। कहाँ का एनर्जी, सराउंडिंग्स का एनर्जी को, ठीक है। टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट, जो एनर्जी वो लॉस्ट करते हैं उसको रीगेन करने के लिए वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कब, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, एंड दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक्स द सराउंडिंग्स कोल्ड, और यही क्या करता है, सराउंडिंग्स को कूल बनाता है। नेक्स्ट इससे क्वेश्चन हमारा है, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि समर में हम लोग जब शॉपिंग करने जाते हैं तो कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं। क्यों, बिकॉज कॉटन इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर and it helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere। ये हमारे बॉडी के अंदर जो स्वेट होता है वो उसको एब्जॉर्ब करता है और एक्सपोज कर देता है टू द एटमॉस्फेयर, है ना, फॉर इजी इवापोरेशन। and this heat energy is equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body leaving the body cool। और जितना ये एनर्जी को रिलीज करता है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के इक्वल होता है और हमारे बॉडी को ये कूल रखता है ना। इसलिए कॉटन इज वेरी नेसेसरी ड्यूरिंग समर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कॉल्ड वाटर। जब हम कभी ठंडे ग्लास में वाटर लेते हैं, ठंडे वाटर का जो ग्लास भरा हुआ रहता है तो उसमें हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि उसके आउटर लेयर में जो है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स वाटर के दिखाई पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर है, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूजेज एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट। जो वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है एटमॉस्फेयर में एयर के थ्रू, वो क्या करता है, उसके कांटेक्ट में आ जाता है, कोल्ड ग्लास के कांटेक्ट में, और जैसे ही वो कांटेक्ट में आता है तो वो क्या करता है, अपना एनर्जी को लूज़ कर देता है एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट। और जैसे ही वो गैसियस स्टेट में होता है, बाहर का जो गैसियस फॉर्म में रहता है वाटर, वो क्या होता है, जैसे एनर्जी लूज़ करता है तो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, विच वी सी इन वाटर ड्रॉपलेट्स, और जिसको कि हम लोग वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में देखते हैं, ठीक है। चैप्टर एट ए ग्लेंस में फाइनल रिवीजन हम लोग करेंगे। तो इस चैप्टर के थ्रू हमने आज जाना कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जितने सारे मैटर हैं वो क्या चीज़ से बने हैं, स्मॉल पार्टिकल से बने हैं। द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, और मैटर का 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स एंड मिनिमम इन गैसेस। सॉलिड में क्या होता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड में इंटरमीडिएट होते हैं क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है वो नॉट क्लोजली पैक्ड होते हैं। मिनिमम इन गैसेस बिकॉज द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी लो। नेक्स्ट आज हम लोगों ने डिस्कस किया था द स्पेसेस इन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी of the particles are minimum in the case of solids, intermediate in liquids and maximum in gases। ये बिल्कुल वही पूरा concept है। Next है the arrangement of particles is most ordered in the case of solid, in the case of liquid layers of particles can slip and slide over each other, while the gases there is no other particles just move about randomly। स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टिबल। अभी हम लोगों ने देखा है कि कैसे ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है। सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ गैसेस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड एंड अगेन वाइस वर्सा। जी हाँ, ये सब्लिमेशन होता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज होता है और डायरेक्ट गैसियस से सॉलिड स्टेट में चेंज होता है। Boiling is a Buck phenomenon. Particles from the Buck hole of the liquid changes into vapor state। Boiling में क्या होता है, boiling प्रोसेस में लिक्विड स्टेट में जो वाटर रहता है वो गैस स्टेट में चेंज हो जाता है।
इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन। इवापोरेशन क्या है? ये सरफेस फिनोमिनन है। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस gain enough energy to overcome the forces of attraction present in liquid change into the vapor state. Next है the rate of evaporation depends upon the surface area exposed to the atmosphere, the temperature, the humidity and the wind speed. ये हम लोगों ने factor which affects evaporation में देखा था. नेक्स्ट है व्हाट इज नेक्स्ट है हमारा इवापोरेशन काउजेस कूलिंग। इवापोरेशन क्या करता है? कूलिंग को का कारण होता है, ये कूल भी करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये इट इज़ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जब 1 kg ऑफ लिक्विड को हम लोग गैसेस स्टेट में चेंज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ, तो वो क्या कहलाता है? उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या कहलाता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जब हम 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान, तो उसे क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन जब हम लिक्विड से गैस में चेंज करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, ये हमारा इम्पोर्टेंट था। आप टेक्स्ट बुक में जाइए, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसे आप सॉल्व करें और एक बार आप रीडिंग दें और कंसेप्ट को बिल्कुल माइंड में सेट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस प्रकार हमारा आज का चैप्टर जो है वो फिनिश्ड हुआ।